Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Class Metric Student Insha Group Educational Channel. Students, I am Kehkashan, Chemistry Instructor. Today I am explain the basic terminology from the chapter number 11. Chapter name is Hydrogen and Water. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बुक का जो पहला चैप्टर है वो है हाइड्रोजन एंड वाटर, और आज मैं आपको इस चैप्टर से बेसिक टर्मिनोलॉजीज या बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आज मैं आपको जो टर्म एक्सप्लेन करूंगी वो है नेसेंट हाइड्रोजन, और देखेंगे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन रीड करूंगी मैं, और उस डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन करूंगी। Definition है the production of newly born atomic hydrogen during a chemical reaction is called nascent hydrogen. कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है, लेकिन वो हाइड्रोजन की जो प्रोडक्शन होती है वो एटॉमिक फॉर्म में होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होती है। तो यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान एक एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए, वो हाइड्रोजन कहलाती है नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन को हम एटॉमिक हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है, जैसा कि आपको बताया जा रहा है। इट इज मोर रिएक्टिव देन मोलिकुलर हाइड्रोजन यानी H2। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जितनी भी गैसेस हैं वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। गैसेस आजाद नहीं रह सकती हैं, इसलिए वो दूसरे एटम के साथ मिलकर मॉलिक्यूल या फिर आयन बना लेती हैं, तो वो मॉलिक्यूलर गैस कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर H2 नजर आ रही है, H2 ये मॉलिक्यूलर गैस है। लेकिन नेसन या एटॉमिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कि ये वो हाइड्रोजन है जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है, ये सिंगल एटम पर डिपेंड कर रही है, सिंगल एटम पर एग्जिस्ट कर रही है। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। तो ऐसी हाइड्रोजन जो है वो नेसेंट हाइड्रोजन या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है। इसको मैं मजीद आपको एक्सप्लेन करूंगी कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, और मैंने एग्जाम्पल्स में आपके लिए लिए हैं केमिकल रिएक्शन। तो पहला केमिकल रिएक्शन देखें कि फेरिक क्लोराइड, ये एक केमिकल कंपाउंड है, आपने उसका रिएक्शन करा रहे हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ यानी H2 के साथ। आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट साइड पे लिखा हुआ क्या आ रहा है कि नो रिएक्शन, यानी फेरिक क्लोराइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल हालात में रिएक्शन नहीं करता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, फेरिक क्लोराइड यानी इसी कंपाउंड का रिएक्शन जब आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बजाय नेसेंट हाइड्रोजन, जी हाँ, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको H लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब है नेसेंट या फिर एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे ही आपने फेरिक क्लोराइड, उसी जो कंपाउंड ऊपर है जो रिएक्शन नहीं कर रहा है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ, उसी कंपाउंड का रिएक्शन जब आपने नेसेंट हाइड्रोजन यानी एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ कराया, तो आप क्या देखते हैं कि रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो गया, और फेरिक क्लोराइड जो वो डिकम्पोज हुआ। फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिकम्पोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक हाइड्रोजन जो होती है, जिसे आमतौर पे हम नेसेंट हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं, वो ज्यादा रिएक्टिव होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ। यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन के साथ, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहे हों, अगर आप उनका रिएक्शन एटॉमिक हाइड्रोजन के साथ कराएं तो वो रिएक्शन कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? इसलिए कि एटॉमिक या नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। समझ लीजिए कि ये 50% रिएक्टिव होती है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा कि व्हाट अबाउट या व्हाट डू यू मीन बाय द नेसेंट हाइड्रोजन। तो आप इस आंसर आसानी से दे सकते हैं कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन इन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ नेसेंट हाइड्रोजन, और नेसेंट हाइड्रोजन का दूसरा नाम जो है वो एटॉमिक हाइड्रोजन भी है। सो स्टूडेंट, देखते हैं आपकी सेल्फ जजमेंट के लिए एक मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम MCQs भी कहते हैं, वो तैयार किया है इसी टॉपिक से रिलेट करता हुआ। MCQs आप देख रहे हैं, द न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन इज कॉल्ड डैश हाइड्रोजन। पूछा जा रहा है कि न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन कौन सी हाइड्रोजन कहलाती है। तो आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं, एटॉमिक,
नेसेंट, मॉलिक्यूलर, बाय मॉलिक्यूलर? आपका मैं वेट करूंगी, आपने मुझे इसका जवाब देना है कि इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका फर्स्ट आंसर होगा नेसेंट हाइड्रोजन, क्योंकि नेसेंट हाइड्रोजन को हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर नेसेंट हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट टर्म जो मैं आपको नेसेंट हाइड्रोजन के बाद एक्सप्लेन करूंगी इसी चैप्टर से, वो है आपके पास हैवी वाटर। हैवी वाटर की देखेंगे सबसे पहले हम डेफिनेशन के हैवी वाटर क्या है, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन। वाटर विच इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन विद हेवियर आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हैवी वाटर। यानी वाटर कौन सा, जो बना हो ऑक्सीजन लेकिन हाइड्रोजन की जगह नॉर्मल हाइड्रोजन ना हो बल्कि हाइड्रोजन का आइसोटोप हो, जो कि कहलाता है ड्यूट्रियम। इससे पहले मैंने आपको आइसोटोप के बारे में एक्सप्लेन किया था, और मैंने आपको हाइड्रोजन के आइसोटोप्स बताए थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। तो आपके पास जो हैवी आइसोटोप है ड्यूट्रियम, जब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के बजाय यानी H2 के बजाय D2 के साथ रिएक्शन करे, तो ऐसा वाटर आपके पास कहलाएगा हैवी वाटर। या और इसका फॉर्मूला जो जो होगा वो H2O नहीं होगा स्टूडेंट्स, वो होगा D2O, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जिस तरह से हम नॉर्मल वाटर को हम कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं, केमिकल नेम उसका हाइड्रोजन ऑक्साइड है और कॉमन नेम उसका वाटर है, इसी तरह से हैवी वाटर जो है उसका साइंटिफिक या केमिकल नेम जो है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, क्योंकि वो हाइड्रोजन के आइसोटोप से मिलकर बना है। ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल है, ऑक्सीजन आइसोटोप फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो आइसोटोप फॉर्म में है। तो जब सिंपल ऑक्सीजन हाइड्रोजन के आइसोटोप के साथ रिएक्शन करे, तो इस तरह से जो वाटर हमारे पास आता है वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, जिसे आमतौर पर हम हैवी वाटर कहते हैं। स्टूडेंट साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं कि हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज नॉर्मल वाटर से अलग होती हैं। इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना होता है, 20 AMU। इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 20 AMU, यानी 20 एटॉमिक मास यूनिट। जबकि नॉर्मल वाटर जो कि पानी हम और आप घरों में पी रहे होते हैं, उसका मॉलिक्यूलर मास 18 AMU होता है। क्योंकि जैसे मैंने कभी आपको बताया था कि हैवी वाटर की प्रॉपर्टीज और नॉर्मल वाटर की प्रॉपर्टीज में फर्क होता है, तो आपने खुद भी देख लिया अभी एक ही प्रॉपर्टी से कि दोनों का मॉलिक्यूलर मास जो है वो डिफरेंट है। हैवी वाटर से रिलेटेड करता हुआ मैंने एक मल्टीपल चॉइस आपके लिए तैयार किया है, तो देखते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज डैश AMU। मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है हैवी वाटर का कितना है। ऑप्शंस आर 200, 2.2, 20। जी, अब आप मुझे बताएंगे कि हैवी वाटर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने कि हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास हैवी वाटर का वो 20 AMU होता है। आई होप स्टूडेंट आपको दोनों टर्म समझ आई होंगी जो मैंने एक्सप्लेन की, नेसेंट हाइड्रोजन एंड हैवी वाटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना, तो प्लीज़ शाह ग्रुप ऑनलाइन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपकी स्टडीज में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो रिजॉल्व हो जाएं।